हरे कृष्णा दंड श्रवण भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 36 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमरान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवांड प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 36 भगवान कहते हैं असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्चात्मना तु यतता शक्को वाप्तुमुपायता। जिसका मन उत्संकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, कंट्रोल है और जो समुचित उपाय करना है उसकी सबलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। भगवान अर्जुन को कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य। भगवान कहते हैं कि मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जिसे प्रतिवता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती। अतः ध्यान योगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वो मन को जहां लगाना चाहे लगा सकता, जितनी देर लगाना चाहे लगा सकता, और जहां से उसको हटाना है अपने मन को वहां से हटा सकता। प्राय साधकों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिय अंतःकरण का पूर्णतः संयम नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की नॉनवेज में अरुचि होती है, वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती। अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले उसको दिखाई नहीं देते। कारण कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, और उससे भी ज़्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस नॉनवेज तो निषिद्ध वस्तु है, ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे भयंकर होते हैं। मतलब यह है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोगकर नष्ट हो जाएगा। वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्व विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं रह पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। पश्चात मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्चात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है।
ऐसा मेरा मत है, इति में मत, ऐसा भगवान कहते हैं। वशात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं जिज्ञासु हूं, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूं तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक तो हूं, केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी ईगो का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः ही वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक को यह सावधानी रखनी पड़ती है कि वह कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कई नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करो। व्यापार करे तो वस्तु का माप तोल गिनती औरों की अपेक्षा ज़्यादा ही भले हो जाए पर कम न हो। मजदूर आदि को पैसे दो तो उसके काम से जितने पैसे बचते हैं उससे कुछ अधिक पैसे उसे देना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य के दो उपाय बताए। इन दोनों में ही ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है और वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी है। यद्यपि वैराग्य जो है ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति आती है। पातंजल योग के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता। अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी। तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र हो निरुद्ध हो जाता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती है। कारण कि संयम क्या है, धारणा ध्यान समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य होता है वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु जहाँ केवल परमात्मा तत्व का उद्देश्य होता है वहाँ ये धारणा ध्यान और समाधि भी भगवान की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी उत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध बना रहता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर, डिटैचमेंट होने पर सहजावस्था होती है। अतः चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान योग का वर्णन किया है ध्यान का, वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं है। भगवान के मत में संसार में जो राग है वही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवान का मुख्य उद्देश्य है। बताना ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्म तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की होती है। जब तक समाधि से भी उपरति हो जाती है तब सर्वाधि तत्व की प्राप्ति होती है।
तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता। जब वो अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय वस्तु की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। हरे कृष्णा दंड।